हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम हैं उसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी टाइप होते हैं, इसमें बहुत मज़ेदार चैप्टर है। वीडियो पे बने रहिएगा। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इसका परिचय, अनुपात समानुपात होता क्या है, एकदम अच्छे से आप जानेंगे। ठीक है, हम कहें आपसे, अगर कोई दो राशियां हैं, एक A है और एक B है। अगर कोई दो राशियां हैं, इनके बीच में कुछ संबंध है। अगर मान लेते हैं ये 5 है तो ये 10 है। इनके बीच का अगर ये संबंध है, अगर इनके बीच में 5 और 10 का अनुपात के रूप में संबंध है, तो अगर हम A राशि को जितना भी बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, A राशि को जितना भी बढ़ाएंगे तो B राशि से इसका जो संबंध है ये वही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर A राशि को हम जितना बढ़ाएंगे उतना B राशि भी अनुपात के रूप में बढ़ेगी। ठीक है, समझते हैं। जैसे मैं बात करूं 5 संबंध 10 की, अगर ये 5 है तो ये 10 है, ये 5 है तो ये 10 है। इसका मतलब अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनका अनुपात 2 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, उसी तरह ये 10 है तो ये 20 है। यानी कि अनुपात में हम कह सकते हैं कि अगर दो राशियां हैं, एक के मान में अगर हम कुछ भी वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं तो दूसरे से उसका अनुपात अगर मेंटेन करना है तो दूसरी वाली में भी सेम वृद्धि सेम कमी, उसी अनुपात को मेंटेन करने के रूप में जो भी आएगी वो हमें करना होगा। जैसे अगर मैं 3 राशियों की बात करूं, 1 2 3, हम कहते हैं ये इनका अनुपात 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 है। 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 है। अगर एक राशि दूसरे राशि से जो संबंध है वहीं दूसरी का तीसरी से है, अगर हमने 2 को चेंज किया, इसको भी हमने चेंज किया, इसको भी हमने चेंज किया, तो इसी के अनुपात में इसको भी चेंज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? इसी के अनुपात में इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर अनुपात की हम बात करें दोस्तों, अनुपात की बात करें, अनुपात कई प्रकार के होते हैं, अनुपात कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। एक ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। आइए दोस्तों, ये अनुपात से हम लोग कुछ इसके प्रकार समझते हैं। पहले समझते हैं कि अनुपात होते क्या हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले नंबर पे रखा है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात का मतलब यह होता है कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, यदि हम एक को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़े, एक को घटाएं तो दूसरी भी घटे, वही होती है अनुलोम अनुपात। जैसे आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं यहाँ समय को बढ़ाऊँ, अगर मैं यहाँ समय को बढ़ाऊँगा तो दूरी भी बढ़ेगी। अगर चाल मान लीजिए 50 है और समय लग रहा है 2 घंटे, तो दूरी हो जाएगी 50 दूना 100। अगर हम समय को बढ़ा के 3 कर देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, दूरी भी 150। अगर समय को हम 4 कर देंगे तो ये भी बढ़ जाएगी 200। इसका मतलब जब हम एक को बढ़ाएं तो दूसरा उसके साथ अपने आप बढ़े, या एक को घटाएं तो दूसरा अपने आप घटे, इसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है दोस्तों प्रतिलोम अनुपात। ये अनुलोम है, प्रतिलोम समझते हैं। प्रतिलोम अगर इसी को मैं कहूँ
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, अगर हम मान लेते हैं कि दूरी है 100 किलोमीटर और समय की मैं बात करूं 5 घंटे, तो आप चाल बता सकते हैं 20-25-120 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहाँ पे अगर मैं समय को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं समय को बढ़ाऊंगा तो चाल का मान कम होगा। अगर हम समय 5 घंटे की जगह 10 घंटे कर दें तो 10 दहाँ पे समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल। यानी अगर हमने समय को बढ़ाया तो चाल घट गई, समय को घटाया तो चाल बढ़ गई। अगर समय को मैं सिर्फ 2 घंटे कर दूं तो 2 से 100 को काटेंगे यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चीज़ 20 आ रही थी 5 पे, इसको अगर मैं 10 कर दूं तो ये कितना हो जाएगी, 10 दहाँ पे 100। ये अगर इसको मैं 5 से 10 कर दूं तो जब समय को बढ़ाऊंगा तो चाल घट जाएगी। जब समय को कम करेंगे तो चाल बढ़ जाएगी। यानी ऐसे अनुपात को बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। प्रतिलोम मतलब आप जानते भी हैं उल्टा, अनुलोम मतलब उसी के अनुरूप, माने उसी के जैसा, है ना। तो प्रतिलोम आप समझते भी होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होता है, धनात्मक प्रतिलोम होता है, योगात्मक प्रतिलोम तो आपने किया होगा। मिश्रित अनुपात देखते हैं दोस्तों। मिश्रित अनुपात ये होता है कि इनका जैसे मान लीजिए हम कहें कि 1 संबंधी 2, 1 संबंधी 2, एक ये हो गया, 2 संबंधी 3, एक ये हो गया, 3 संबंधी 4, एक ये हो गया। इनका मिश्रित अनुपात अगर हम करें दोस्तों, मिश्रित अनुपात का मतलब होता है इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला आपस में होगा 1 गुणे 2 गुणे 3। इसका जो अनुपात होगा इसके दूसरा, इसके दूसरा, इसके दूसरा के साथ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी 2 तिहाई 6 संबंध है, 3 दूना 6 चौको 24, 6 एकम 6, 6 चौको 24। इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। इनका टोटल मिक्स करके अनुपात देखा जाए तो 1:4 होगा, 1 संबंधी 4, ठीक है। ये होता है मिश्रित अनुपात, ठीक। वर्गानुपात समझते हैं। वर्गानुपात क्या होता है दोस्तों, जैसे किन्हीं संख्याओं के वर्ग के रूप में जो अनुपात होते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्गानुपात। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 5 संबंधी 6 का वर्गानुपात क्या होगा, आप बोलेंगे 5 × 25, 6 × 36, तो ये 5 संबंधी 6 का वर्गानुपात है। मैं बोलूं 2 संबंधी 3, आप बोलेंगे 2 दूना 4 संबंधी 3 3 9, ये 4 और 9 2 संबंधी 3 का क्या है, वर्गानुपात है, ठीक। इसी तरह आधानुपात की बात किया जाए, आधानुपात की बात आधा अनुपात में दोस्तों जब हम बात करेंगे, आधा अनुपात का मतलब होता है कि किन्हीं संख्याओं का अगर वर्ग है, वर्ग के रूप में संख्याओं का अनुपात है, उसका अगर हम वर्गमूल लेके कर दें, वर्गमूल निकाल दें, वो होता है आधा अनुपात। जैसे हम कहें कि 4 संबंधी 9 का आधा अनुपात, तो आप कहेंगे 2 संबंधी 3, आपने वर्गमूल निकाल लिया, है ना। ये होता है आधा अनुपात। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जैसे ये 25 संबंधी 36 है, 25 संबंधी 36 है, इसका आधा अनुपात बताइए, तो आप इसका जो वर्गमूल लेके अनुपात बनाएंगे, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, ये इसका आधा अनुपात कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 64 संबंधी 100, इसका आप आधा अनुपात बताइए, आप क्या करेंगे, वर्गमूल का जो अनुपात यानी 8 × 8 = 64, 10 दहाँ पे 100। इसको भी आप और छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे आधा अनुपात का मतलब ही क्या होता है कि वर्गमूल के रूप में अनुपात, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों एक होता है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात जैसे आधा अनुपात था, आधा अनुपात ये था, वर्गानुपात जैसे था उसी तरह तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात का मतलब
तिहरा में 3 है, आप समझेंगे घन से मतलब है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं 2 संबंधी 3 का जो घन के रूप में अनुपात होगा, 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का होता है 3 त्रिके 9 त्रि 27, ये इसका क्या है, तिहरा अनुपात है। क्या है, तिहरा अनुपात है। ऐसे मैं बात करूं 4 संबंधी 5, 4 संबंधी 5 का तिहरा अनुपात निकाला जाए तो 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 और 5 का 125, ये होता है इनका तिहरा अनुपात। सेम ऐसे ही तिहाई अनुपात होता है दोस्तों। तिहाई अनुपात में क्या करते हैं, जैसे आधा अनुपात था उसी तरफ तिहाई, वर्गानुपात का उल्टा आधा, उसी तरह तिहरा का उल्टा तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात का मतलब कोई संख्याएं घन के रूप में दी गई हैं, इसको हम घनमूल के रूप में बना दें। घन के रूप में हो इसको हम घनमूल, ये घन के रूप में होती हैं, ये घनमूल के रूप में होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वर्ग के रूप में होती थी, ये वर्गमूल के रूप में होती थी। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। तिहाई अनुपात का मतलब अगर 8:27 दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 2:3, इसके क्यूब रूट के रूप में, घनमूल के रूप में। ऐसे अगर मैं बात करूं 64:125 दिया है तो इसको आप इनके क्यूब रूट के रूप में लिख सकते हैं 4 संबंधी 5, 4:5, है ना। तो ये होता है तिहाई अनुपात। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं समानुपात क्या होता है। आइए इधर ही देख लेते हैं समानुपात क्या होता है दोस्तों। समानुपात का मतलब भी आप समझ रहे हैं, समान अनुपात यानी बराबर का अनुपात। हम अगर कहते हैं ए और बी हैं, इनका अनुपात और सी और डी का अनुपात समान है। क्या है, समान है। जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात है। अगर मैं इसको बोलूँ ये 1 संबंधी 2 है और ये 2 संबंधी 4 है, ठीक है, तो इनका अनुपात समानुपात कहलाता है। समानुपात का चिन्ह होता है ऐसे 4 टाइम डॉट 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 ऐसे रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, समान अनुपात मतलब बराबर अनुपात कैसे बनाते हैं, इसमें एक फार्मूला भी होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। जब भी आप बाहरी पदों का गुणनफल आपस में करेंगे ये आंतरिक पद के गुणनफल के बराबर होते हैं। करेंगे 4 एकम 4 और 2 दूना 4, है ना। ऐसे भी आप देखेंगे अनुपात, इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, ये होता है समानुपात। तो ये हमारा लेक्चर दोस्तों सिर्फ अनुपात समानुपात के बारे में चर्चाओं से था। क्या होते हैं ये, अब अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।